जावेर ऑफिस से थका हुआ घर आता है। इधर दुरे नायाब पहले से सोच के बैठी होती है कि आज निगार बेगम ने इसके साथ जो भी नाइंसाफी की है वो जावेर के सामने रोएगी और गिड़गिड़ा के उसे कहेगी कि आप चाहे मुझे अपने कमरे से क्या अपनी जिंदगी से भी निकाल दें, लेकिन हैदर अभी बहुत छोटा है, उसको मुझसे दूर मत करिए और यूं उसे किसी मेड के हवाले मत करें। उसे अभी मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे मैं ना समझ हूँ लेकिन उसकी तो माँ हूँ। उसका ख्याल रखने में मेड तो गलती कर सकती है, मैं कहीं कोई कोताही नहीं कर सकती। जब वो जावेर के कमरे में आती है तो जावेर वॉशरूम में होता है। इधर जावेर के मोबाइल पे घंटी बजती है और नायरा का नंबर ऊपर आ रहा होता है। अभी पिछले ही दिन तो तानिया और उसकी दोस्त ने मिलकर इसको बेवकूफ़ बनाया था और यही कह के कॉल की थी कि मैं जावेर की सेक्रेटरी बोल रही हूँ और मैं और जावेर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दुरे नायाब जब नायरा की कॉल देखती है तो वो फौरन कॉल रिसीव कर लेती है और बजाय इसके कि वो अगले बंदे की बात सुने अपना ही बोलना शुरू कर देती है। अकल की कमी तो यहाँ दुरे नायाब में मुझे भी महसूस हुई। अगर इतनी ही समझदार होती तो जिस दिन कॉल आई थी उसी दिन ही उसको जवाब देती या उसे कहती कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो। उस वक्त तो इसने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहिरा किया और उसको ऐसे ही शो करवाया कि मुझे कोई शक नहीं है अपने हस्बैंड पे और तुम्हें मुझे कॉल करके बिला वजह के शक में डालने की जरूरत नहीं। हालांकि दिल में वहम उसके भी आ रहा था, तभी तो फौरन से दादी को कॉल करके बताती है कि जावेर की जिंदगी में कोई दूसरी औरत है। दादी उसे तसल्ली देती हैं कि बाहर आदमी जितनी भी जगह मुंह मार ले बिलाखिर लौट के अपनी बीवी के पास ही आता है। बस तुम अपना मुकाम और अपनी जगह कभी मत छोड़ना, एक ना एक दिन तुम्हारे पास आ ही जाएगा। अब जब रियल में जावेर की सेक्रेटरी की कॉल होती है तो दुरे नायाब मैडम उठा के कॉल उसको पता नहीं क्या क्या सुना देती हैं। उसको वार्निंग देने लग जाती हैं कि जावेर को दोबारा आज के बाद कॉल मत करना, वरना मैं अंकल से कह के तुम्हें ऑफिस से निकलवा दूंगी। खुद ही रिजाइन दे दो तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना अंकल तुम्हें धक्के मार के ऑफिस से निकलवाएंगे। इधर पीछे जावेर जब देखता है कि मेरा मोबाइल दुरे नायाब के हाथ में है और वो किसी से इतना रूडली बात कर रही है तो वो फौरन मोबाइल छीन लेता है और देखता है कि ये तो नायला की कॉल है तो उससे पूछता है कि क्या हुआ। नायला आगे से पूछती है कि सर मुझे क्या पता, आप बताएं कि ये सब क्या है। आपकी वाइफ पता नहीं किस किस्म की बातें कर रही हैं मेरे साथ। जावेर कॉल बंद करके दुरे नायाब से पूछता है कि ये सब आखिर क्या था। तो दुरे नायाब उसे बताती है कि आपकी सेक्रेटरी की कॉल मुझे आई थी और उसने मुझे खुद ही बताया था कि उसका आपके साथ अफेयर चल रहा है और आप दोनों शादी करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं आपको अपना मोबाइल दिखा देती हूँ, उसमें कॉल का पूरा रिकॉर्ड भी है। दुरे नायाब अपना मोबाइल जब लेके आती है तो शुक्र है कि उसने मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन किया होता है और तानिया की दोस्त की सारी कॉल ही उसने रिकॉर्ड की होती है। जावेर ये कॉल है तो उसका तो सर ही चकरा जाता है। फिर वो नंबर भी नोट कर लेता है और सोचता है कि अगर दुरे नायाब को कोई इतना बेवकूफ बना रहा है और मेरे बारे में भड़का रहा है तो मुझे इसकी कम्प्लीटली तहकीक करनी चाहिए। अब जावेर अपने एक जानने वाले पुलिस ऑफिसर को ये नंबर और पूरा कॉल का रिकॉर्ड भेज देता है कि पता करवाओ आखिर किसकी सिम है। नंबर यकीनन ट्रेस हो जाएगा और जब पता चलेगा कि तानिया की फ्रेंड के घर के अंदर बैठ के कॉल की गई है तो जावेर जो कि पहले से ही तानिया की सब फ्रेंड्स को जानता है, उसे तो साफ पता चल जाएगा कि ये हरकत तानिया ने ही करवाई है। जावेर जिसके दिल में जुनैद और दुरे नायाब को एक साथ खिड़की से बाहर खड़ा देख के थोड़ा बहुत वहम आ रहा था कि कहीं इनका आपस में वाकई कोई ताल्लुक हो तो नहीं सकता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तानिया जो कुछ भी इनके बारे में कहती आई है वो सब सच हो। जब उसे ये मालूम होगा कि तानिया अपनी फ्रेंड के थ्रू दुरे नायाब को बेवकूफ बना रही है तो ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि तानिया बिला वजह ही दुरे नायाब के पीछे पड़ी है। और जावेर को ये भी पता चल जाएगा कि तानिया कहीं ना कहीं अभी तक जावेर को पसंद करती है, इसीलिए वो दुरे नायाब को इस घर में बुरा बनाने की कोशिश कर रही है और जुनैद से भी शायद इसीलिए दूर दूर रहती है, लेकिन इल्जाम सारा जुनैद पे लगा देती है। इधर दुरे नायाब जिसके लिए घर पहले ही एक कैद खाना था और अब तो निगार बेगम उसे उसके बेटे से भी दिन में सिर्फ 10-10 या 20 मिनट के लिए ही एक दो बार मिलने देती हैं और उसके अलावा सारा का सारा टाइम उसके बेटे को इस नई आई मेड के हवाले कर देती हैं। हैदर बुरी तरह रो रहा होता है तो दुरे नायाब तड़प के उसके कमरे में जाती है। मेड से वो बिल्कुल संभाला नहीं जा रहा होता। तभी निगार बेगम फौरन वहां पहुंच जाती हैं और दुरे नायाब जो कि पहले ही मेड को ये मशवरा दे रही होती है कि आप इसे ड्राई वाटर और कॉलिक ड्रॉप्स पिला दें। जब भी ये इस तरह रोता है तो ये गैसेस होती हैं और मैं इसको कॉलिक ड्रॉप्स से पिलाती हूँ।
तो निगार बेगम तो गुस्से में मजीद बुरी हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी दादी के ये पुराने टोटके मैं अपने पोते पे आजमाने वाली नहीं और इसका डॉक्टर की मर्जी के बगैर कोई इलाज नहीं होगा। और साथ ही दुर्रे नायाब को ये भी कह देती हैं कि मेरी लाई हुई मेड तुमसे ज्यादा समझदार है, तुम्हें बिला वजह इस कमरे में घुसने की जरूरत नहीं। बाजू से पकड़ के उसको दोबारा गेस्ट रूम में फेंक आती हैं। दुर्रे नायाब ये सोचती है कि निगार बेगम ये देख भी रही है कि हैदर उस मेड के पास रो रहा है और मेरे हाथ में आके चुप हो जाता है और मेरे बताए हुए टोटकों से उसको कभी कोई मसला नहीं होता। इसके बावजूद भी निगार बेगम अगर मेरे खिलाफ हैं तो यकीनन उनके दिल में कोई और प्लानिंग चल रही है। अब तो वो सोच लेती है कि अगर मुझे इस घर से उन्होंने निकालना ही है तो एटलीस्ट मैं हैदर को तो साथ लेके निकलूं। जावियर का तो शायद मेरी जिंदगी में रहना अब इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जावियर की दादी भी अब इस घर में नहीं रही तो और कौन है जो मेरा साथ देगा उनकी तरह। तो बिला वजह कोशिश भी क्यों करूं, एटलीस्ट अपने बेटे को मैं अपने पास रख सकती हूँ, इसकी तो कोशिश करूं। तभी दुर्रे नायाब आधी रात को जब देखती है कि घर के सब लोग सो चुके हैं तो वो चुपके से हैदर के रूम में जाती है जहाँ पे गवर्नेंस भी सोई होती है। दुर्रे नायाब उसको खामोशी से उठा लेती है और दबे कदमों घर से निकल जाती है। जुनेद उसे जाता हुआ देख लेता है तो वो जुनेद से कहती है कि प्लीज आप बिल्कुल खामोश रहिएगा, किसी को मत जगाइएगा, मैं यहाँ से कुछ भी चुरा के नहीं लेके जा रही, मैं बस अपने बेटे के बिना नहीं रहना चाहती और मैं जानती हूँ कि ये सब लोग इतने जालिम हो चुके हैं कि एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ से भी दूर कर देना चाहते हैं। भले ही वो मुझे जितना अनपढ़ जाहिल बेवकूफ़ समझते हों, लेकिन अपने बेटे को मेरे से ज़्यादा कोई प्यार से नहीं संभाल सकता और ना ही कोई उसकी सही से देखभाल कर सकता है। इसलिए मैं इसे यहाँ से ले जाना चाहती हूँ और कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ। जुनेद जो कि पहले से ही ये सब जानता है और खुद भी दुर्रे नायाब की फेवर में है तो वो दुर्रे नायाब का पूरा साथ देता है, उसे कैब भी मंगवा देता है और उसके भाई के घर पे पहुंचा देता है और साथ ही उसे कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। मैं जानता हूँ कि तानिया किस तरह के इल्जामात आप पे और मुझ पे लगा के सब लोगों को गुमराह करना चाहती है, लेकिन मुझे ऐसे इल्जामात की भी कोई फिक्र नहीं और मैं ये भी बड़े अच्छे से जानता हूँ कि मेरे घर के लोग कितने बेहिस हैं आपके मामले में। तो मैं ये बता दूं कि खुद को अब कमज़ोर ना समझिएगा, मैं आपके लिए एक वकील भी रख दूंगा जो आपकी तरफ से केस लड़ेगा और इतने छोटे बच्चे को कोई भी दुनिया का कानून माँ से दूर नहीं रख सकता। अगर इन लोगों को हैदर को यहाँ रखना है तो इन्हें आपको भी यहाँ पे रखना ही होगा और आपको पूरा हक भी फराहम करना होगा इनको। दुर्रे नायाब जब जुनेद के मुंह से अपनी फेवर के कुछ अल्फाज सुनती है तो उसकी आंखें भर आती हैं और वो जुनेद का दिल से शुक्रिया अदा करती है और उसे कहती है कि जुनेद भाई, आप मेरे ऊपर जितनी मेहरबानी कर रहे हैं, जिंदगी में कभी भी मैं आपके किसी भी काम आ सकी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए बहुत सी दुआएं करूंगी और दादी से भी कहूंगी कि वो आपके लिए हमेशा दुआएं करती रहें और आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात दूर हो जाएं। अब जुनेद तो दुर्रे नायाब को पूरा साथ देने के लिए तैयार है। इधर गजनफर को भी दुर्रे नायाब से अब कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहा। वो भी अपनी माँ की तरह ये समझ चुके हैं कि दुर्रे नायाब बिल्कुल बुरी लड़की नहीं है, चाहे थोड़ी कम अकल ना समझ है, लेकिन उसमें और कोई भी बुराई नहीं है कि उसे जबरदस्ती जावियर की जिंदगी से निकाल दिया जाए और फिर जावियर को भी तानिया की सारी सच्चाई पता चल जाएगी तो क्या वो निगार बेगम के ऑपोजिट खड़ा हो जाएगा या फिर निगार बेगम अकेली ही इन तीनों मर्दों पे भारी पड़ जाएंगी और जो फैसला वो ले चुकी हैं वो करके ही छोड़ेंगी। ये सब जानने के लिए ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड्स का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।